तो दोस्तों आज की जो फिल्म है वो वेब सीरीज स्कैम 1992 की तरह एक फाइनेंशियल स्कैम पर बेस्ड है। इसकी कहानी इंडिया में हाल ही में हुए दो रियल फाइनेंशियल स्कैम से मिलती जुलती है। इस रियल कहानी के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों आज मैं आपको 2016 में रिलीज हुई मूवी एक्सप्लेन करूंगा, का नाम है मनी मॉन्स्टर्स। तो फिल्म की शुरुआत एक फाइनेंशियल न्यूज के साथ में होती है। आईबिस कॉर्पोरेशन नामक एक फाइनेंशियल कंपनी के शेयर्स एक ही दिन में ही $68 तक गिर जाते हैं। एक ही दिन में $800 मिलियन की मार्केट कैप खत्म हो गई। मीडिया के अंदर ये स्पेकुलेशंस थी कि ये कैसे और क्यों हुआ। आईबिस कंपनी के बॉस वॉल्ट कैम्बी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हमारी ट्रेडिंग एल्गोरिथम में टेक्निकल ग्लिच के कारण से ये फ्लैश सेल हुआ है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस फिल्म के मेन आदमी ली गेट्स एक फाइनेंशियल न्यूज एंकर हैं जो कि मनी मॉन्स्टर नामक एक शो के होस्ट हैं। इस शो में वो लोगों को स्टॉक टिप्स देते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी मॉर्निंग शो रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी पॉपुलर थी। ये आदमी थोड़ा फ्लैम्बॉयंट एंड इगोइस्टिक था, इसलिए डायरेक्टर पैटी फैन इस शो को छोड़कर जाने वाली थी। अब कल के हुए फ्लैश सेल को डिस्कस करने के लिए ली वॉल्ट कैम्बी का इंटरव्यू लेने वाला था, बट वॉल्ट इंटरव्यू पर नहीं आता। वॉल्ट किसी काम से अपने प्राइवेट जेट में बैठकर जिनीवा चला गया था। इंटरव्यू के लिए उसने अपने पीआर हेड डायन लेस्टर को भेजा था। इंटरव्यू की स्क्रिप्ट पहले से ही रेडी थी, यानी डायन ने ही सारे क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे जिसे ली को जस्ट रिपीट करना था। ली एंड डायन का ये स्टेज्ड इंटरव्यू था। ली अब अपने यूजुअल बैकअप डांसर्स के साथ में डांस करते हुए शो को स्टार्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट शो कम एंटरटेनमेंट शो था। ली स्टॉक्स को यहाँ पर ऐसे बेचता था जैसे कि मूंगफली बेच रहा हो। लाइव शो स्टार्ट होने के कुछ मिनट्स बाद हम एक डिलीवरी बॉय को 2 बॉक्स लेकर शो में आते हुए देखते हैं। सिक्योरिटी बिना चेक किए उसे अंदर भेजता है, ऐसे उसे ये लगता है कि ये पिज्जा गाय है। इस डिलीवरी बॉय का नाम कायल बर्डवेल था। कायल अब सीधा ली के शो में घुसता है, अपने टी शर्ट से एक गन निकालकर सीलिंग पर शूट करता है। शो के सभी लोग डर जाते हैं। पैटी फौरन लाइव फीड कट करवाती है। कायल ली को एक बॉक्स ओपन करके उसमें रखे हुए बॉम्ब वेस्ट को पहनने के लिए बोलता है। कायल के पास उस बॉम्ब का ट्रिगर भी था और वो पैटी से ये कहता है कि यदि फीड लाइव नहीं हुआ तो वो ट्रिगर दबा देगा। पैटी बिना कुछ सोचे ही लाइव फीड को स्टार्ट कर देती है। वो अपनी टीम के कैमरामैन एंड साउंड टेक्नीशियंस को छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए बोलती है। अपेरेंटली शो के सिक्योरिटी टीम सीसीटीवी पर नजर रखने के बजाय ब्राउजिंग कर रहे थे। ली कायल को शांत करने की कोशिश करता है, बट कायल यहाँ पर काफी गुस्से में था। वो कैमरा में ये कहता है कि आज मेरे पास गन है, बट मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। ये लोग ऐसे एंकर्स रियल क्रिमिनल्स हैं, ये हमारे पैसे चुराते हैं, इन्हें कोई भी नहीं रोक रहा। सारा का सारा सिस्टम रिजिड है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस भी इनसे मिले हुए हैं। यहाँ पर 2 बॉक्स हैं और ये 2 लोगों के लिए हैं। तब ली ये पूछता है कि क्या ये सब आईबिस के बारे में है, तुमने उसमें इन्वेस्ट किया था, यदि तुमने आईबिस में पैसा खोया है तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। आईबिस का नाम सुनते ही डायन अपना लाइव इंटरव्यू कैंसिल करके भाग जाती है। सिटी की पुलिस इस शो को लाइव देखकर प्रोटेक्शन के लिए आती है। पुलिस कैप्टन पोवेल पैटी को शो जारी रखने के लिए कहते हैं। काइल के हर डिमांड को मानने के लिए भी बोलते हैं। काइल ली से ये कहता है कि तुमने लास्ट मंथ यहीं खड़े होकर कहा था कि आईबिस बैंक के सेविंग अकाउंट से भी सेफ है, कोई इसमें पैसा नहीं खोएगा। वो लास्ट मंथ का टेप्स लाने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर पैटी वो टेप चला देती है, जिसमें ली ये कहता है कि आज का स्टॉक टिप ऑफ द मिलेनियम है आईबिस कॉर्पोरेशन। मैं शेयर से प्यार करता हूँ और इसके आईपीओ से अब तक के रिटर्न्स को देखिए, ये ऊपर से ही ऊपर गया है। इसके ओनर है वॉल्ट कैम्बी, जिसने फर्स्ट टाइम हाई स्पीड एल्गो ट्रेडिंग को यूज करके रिटर्न्स कमाए हैं। इससे सेफ कुछ भी नहीं है, ना ही बॉन्ड्स, आईआरएस या फिर सेविंग अकाउंट्स। ली को ये देखकर थोड़ी शर्म आती है। वो काइल को उसके $60,000 अपने जेब से वापस देने जाता है, जिस पर काइल 800 मिलियन डिमांड करके कहता है कि मेरे जैसे हजारों लोगों ने पैसे खोए हैं। कैप्टन पोवेल डायरेक्टली अब काइल से इंटरकॉम पर नेगोशिएट करने जाते हैं, बट काइल गुस्से में इनकार करके इंटरकॉम पर गोली चला देता है। पुलिस ली के वेस्ट पर लगे रिसीवर को शूट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। रिसीवर को गोली लगने से बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता था, बट क्योंकि ली ने वेस्ट पहन रखा था तो गोली उसे लगने वाली थी। ली के बचने के चांसेस 80% थे। पैटी की असिस्टेंट ब्री इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर बहुत डर जाती है। ये न्यूज अब दुनिया भर में टेलीकास्ट होती है। सोल में वून जून नामक एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट इस शो को देख रहा था। आइसलैंड में तो हैकर्स गांजा फूकते हुए शो को देख रहे होते हैं। वो मनी मॉन्स्टर शो के लिए हैकिंग करते थे। पैटी अपने असिस्टेंट प्रोड्यूसर रॉन को आईबिस के हेडक्वार्टर भेजकर डायन को लाइव शो में वापस आने के लिए बोलती है। आईबिस के ऑफिस में सभी बोर्ड मेंबर्स डायन से कहते हैं कि उन्हें एक्चुअली नहीं पता कि ये कैसे हुआ। जब तक वॉल्ट वापस नहीं आता तब तक कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। डायन इससे एग्री नहीं करती और वो फिर से लाइव शो में आ जाती है। आगे डायन भी काइल को शांत करवाते हुए कहती है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच के कारण से हुआ है, हमारी भी सारी पेंशन डूब गई है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डायन पीआर की बातें भी कर रही थी, एक्चुअल में उसे भी नहीं पता था कि ये ग्लिच कैसे हुआ है। काइल फ्रस्ट्रेट होकर टीवी स्क्रीन पर गोली चलाता है जहाँ पर डायन बोल रही थी। डायन अब इस मामले को खुद से इन्वेस्टिगेट करने जाती है, जिसके लिए अपनी असिस्टेंट एमी की हेल्प लेती है। ली अब अपना दिमाग चलाता है। वो काइल से ये कहता है कि
यदि मेरी इस रिकमेंडेशन से तुम्हारा लॉस हुआ है तो मैं ही उसे ठीक करूंगा। इस शो को अब शायद सब लोग देख रहे हैं, सबके पास ट्रेडिंग अकाउंट भी है, शेयर प्राइस नीचे है और ये खरीदने का परफेक्ट टाइम है। ली लाइव शो में आईबिस को ट्रिपल बाय का रेटिंग देता है। सबको कहता है कि उसकी लाइफ बचाने के लिए प्लीज शेयर को बाय कीजिए। कुछ लोग शेयर बाय करने लगते हैं और प्राइस राइज होता है, बट फिर से सेलिंग आकर शेयर प्राइस नीचे गिरने लगता है। काइल इस सबको देखकर हंसते हुए पूछता है कि तुमको तुम्हारी औकात मालूम पड़ गई। स्टॉक मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं होता और पैसा ही भगवान होता है। डायन एमी के साथ में एयरपोर्ट पर आती है, जहां पर एमी सोल के क्वांटिटेटिव एनालिस्ट वून जून से बात करती है, जिसने उस एल्गोरिदम को डेवलप किया था। वून जून इंसिस्ट करता है कि एल्गोरिदम में कोई भी ग्लिच नहीं है, ये ह्यूमन एरर का नतीजा है। किसी ने जानबूझकर लार्ज लेवरेज पोजीशंस बनाई होंगी जिससे ऐसा क्रैश हुआ है। तभी वॉल्ट कैम्बी का प्राइवेट जेट लैंड करता है और डायन उसके पासपोर्ट को चोरी से देखती है, तो ये पता चलता है कि वॉल्ट जिनीवा में तो है ही नहीं, वो साउथ अफ्रीका से आ रहा था। डायन एंड वॉल्ट रिलेशनशिप में थे, तो इस झूठ को देखकर डायन को बुरा लगता है। वॉल्ट अब फेडरल हॉल बिल्डिंग में रुकने वाला था, जिसका पता डायन चुपके से पैटी को बता देती है। पुलिस काइल की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मॉली को ढूंढकर उसे नेगोशिएट करने के लिए लाते हैं। मॉली सबके सामने काइल को गाली देती है, उसे डरपोक, बेवकूफ और गधा बोलती है। असल में वो पैसा जो था वो काइल की मॉम का लाइफ लॉन्ग सेविंग का नतीजा था, जिसे काइल ने खो दिया था। मॉली अब काइल को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसे बॉम्ब का ट्रिगर दबाने के लिए भी बोलती है। पुलिस का पैंतरा उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और वो मॉली की फीड को काट देते हैं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट से पैसा भी गया और जोरू भी गई। पैटी अब आइसलैंड से उन 2 हैकर्स को वॉल्ट का पर्सनल आईडी देकर उसकी कंपनी के सर्वर्स को हैक करने के लिए बोलती है। वहां से सारा डेटा निकालने के लिए बोलती है, जिसे हैकर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कैप्टन पवेल दूसरा कोई ऑप्शन ना होने के कारण ली पर लगे हुए रिसीवर को शूट करने का ऑर्डर देते हैं। पुलिस एक एक करके शो के सभी मेंबर्स को बाहर भेजने लगते हैं। ब्री इस न्यूज को पैटी को कहती है, जो इंटर्न ली को कहती है। एक पुलिस स्नाइपर ली पर पोजीशन लेता है, बट ली डर कर काइल पर हमला करता है। यहाँ पर पैटी फीड को बंद कर देती है। ली काइल के ट्रिगर को कसकर पकड़ता है और ये कहता है कि वॉल्ट मिल गया है, उसने मुझसे झूठ बोला था, वो जिनीवा में है ही नहीं, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और उसे मैं एक्सपोज करूंगा। और काइल इस बात को मान जाता है। अब ली काइल को अपने साथ लेकर शो से बाहर जाने लगता है। वो कैमरामैन लेनी को भी अपने साथ आने को कहता है। पैटी फीड को फिर से लाइव कर देती है। मनी मॉन्स्टर की बिल्डिंग के बाहर पुलिस और बाकी न्यूयॉर्कर्स ली एंड काइल को फॉलो करते हैं। ये लोग फेडरल बिल्डिंग की ओर जाते हैं, जहाँ पर वॉल्ट था। न्यूज नेटवर्क्स इस इवेंट को इमरजेंसी की तरफ ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। कुछ नेटवर्क्स और यूट्यूबर्स ली का मजाक भी उड़ा रहे थे। रास्ते में काइल ली से ये कहता है कि बॉम्ब वेस्ट नकली है, उसमें कोई बॉम्ब है ही नहीं, ये एक फेक वेस्ट है, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए मैंने इसे बॉम्ब की तरह डिजाइन किया था। इसे सुनकर ली सरप्राइज्ड हो जाता है। वो कहता है कि पुलिस को लगता है कि ये रियल है, इसलिए ये ड्रामा चालू रखो। उसने कैजुअल वे में बिना सोचे समझे स्टॉक टिप्स दे दिए थे, जिससे लोगों ने अपने पैसे गवा दिए थे। वो अब इस चीज को सुधारना चाहता था। उधर डायन वॉल्ट को फेडरल बिल्डिंग के एक रूम में फ्रेश होने के लिए ले जाती है और वहाँ से उसके मोबाइल को चुरा लेती है। चैट मैसेजेस से उसको ये पता चलता है कि वॉल्ट साउथ अफ्रीका के किसी मैम्बो से कांटेक्ट में था। ये बात वो पैटी को बताती है, जो कि एक वैन में ली का पीछा कर रही थी। फाइनली सब लोग फेडरल बिल्डिंग पर आ जाते हैं। वॉल्ट भी अब न्यूज में शो को देखकर बिल्डिंग से भागने लगता है, बट ली उसको पकड़ लेता है। पुलिस बिल्डिंग को घेर लेती है और ली वहीं पर फ्लैश क्रैश को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, जिस पर वॉल्ट फिर से टेक्निकल ग्लिच का राग गाने लगता है। अब आइसलैंड के हैकर्स ने वॉल्ट के सभी अकाउंट्स को हैक करके उसकी ट्रिप की पूरी जानकारी निकाली थी। ली अब इसे ही वॉल्ट को दिखाता है। साउथ अफ्रीका के एक ट्राइबल लीडर मैम्बो को वॉल्ट ने प्लेटिनम माइंस में स्ट्राइक करने के लिए ब्राइब दी थी। इससे माइन कंपनी की शेयर प्राइस गिर गई थी और तभी वॉल्ट ने एल्गोरिदम में धांधलेबाजी करके माइन कंपनी के शेयर्स को सस्ते में खरीदा था। बाद में मैम्बो को स्ट्राइक रोकने के लिए भी पैसे दिए, जिससे शेयर प्राइस बढ़ गया और वॉल्ट को प्रॉफिट हुआ। वॉल्ट इन सभी एलिगेशन से इनकार करता है, तो ली एक वीडियो चलाता है जिसके अंदर वो एंड मैम्बो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। काइल अब उस बॉम्ब वेस्ट को वॉल्ट पर डालकर उसके हेड पर गन रखता है कि सबके सामने चोरी को कबूल करो, नहीं तो वो मारा जाएगा। बट वॉल्ट यहाँ पर जिद्दी था। वो ये कहता है कि ये बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। काइल गुस्से में वॉल्ट को आखिरी चांस देता है, जिस पर वॉल्ट डर कर अपनी गलती मान लेता है, कहता है कि मैंने चोरी की है। काइल इतना सुनकर ट्रिगर को उसके सामने फेंकता है। एक पुलिस स्नाइपर पैनिक में आकर काइल पर गोली चलाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ली उसे बचाने जाता है, बट डैमेज वॉज डन। सभी लोग इस शूट आउट को लाइव देखते हैं। काइल के प्रति लोगों के मन में हमदर्दी थी, बट जस्ट लाइक ली वो लोग भी हेल्पलेस थे। पैटी अब शो को छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देती है। उसे ली पर अब गर्व था और वो ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म मनी मॉन्स्टर की कहानी। तो स्टॉक मार्केट में कई सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, धोखेबाजी होती है। काइल जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की मनी को मार्केट में डम मनी कहते हैं, एज उन्हें इन्वेस्टमेंट का कोई भी आइडिया नहीं होता। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है, यानी कि दो धारी तलवार यारा। लेकिन ये आपको पैसा कमा के भी दे सकता है और आपकी सारी जिंदगी भर की कमाई को भी डुबा सकता है। अब आपको मैं इंडिया में हुए रियल स्कैम्स के बारे में बताता हूँ। इस साल Feb 24, 2021 के दिन सुबह 11:40 पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अचानक बंद कर दिया गया था।
NSE ने टेक्निकल ग्लिच कहकर ट्रेडिंग को रोक दिया। रोज ट्रेडिंग का टाइम 9:15 से 3:30 तक होता था, बट उस दिन बीच में ही रोक दिया गया था। बट NSE ने 3:25 को अचानक ही मार्केट को फिर से स्टार्ट करके 1.5 घंटे का एक्सटेंशन दे दिया। उस दिन सुबह मार्केट डाउन था, बट एक्सटेंडेड टाइम में तेजी से आगे आ गया। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसे NSE ने टेक्निकल ग्लिच कहकर दबा दिया। इसका एग्जैक्ट रीजन अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसके चलते कई सारे इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। दूसरा स्कैम एक बिजनेस एंकर के बारे में है जो पिछले 15 साल से इंडिया के एक फेमस हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल में एंकर थे। इस एंकर पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी करते हुए उनके ट्रेडिंग अकाउंट को सीज कर दिया था। ऐसा इंडिया में फर्स्ट टाइम था। इस एंकर ने ब्लेटेंट तरीके से अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया था, जिससे लाखों लोगों के पैसे डूब गए, जिससे उनकी नौकरी चली गई, पैसा गया और सालों से कमाई हुई इज्जत भी चली गई। अब इंडिया में कोविड लॉकडाउन के बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। टीवी एंकर्स, यूट्यूबर्स, ट्विटर एक्सपर्ट सब लोग इनका यूज एंड मिसयूज कर रहे हैं। टीवी एंकर के साथ हाल ही में जो हुआ वो अकेला इंसिडेंट नहीं था। उनसे पहले भी कई सारे लोग ऐसा करते थे और आज भी करते आ रहे हैं एंड शायद आगे भी करेंगे। स्टॉक टिप्स कहीं पर भी मिले तो कभी मत लीजिए, सोच समझकर खुद से स्टडी कर इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।